हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीडी का ईयरली करंट अफेयर, ठीक है, जो कि आपको काम आएगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी सीजीएल हो या और भी अन्य एग्ज़ाम जो आएंगे उनके लिए। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो पहला है इसमें वो है हु व्हाट एंड वेयर, मतलब कौन है, क्या है और कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट, ठीक है, रामनाथ कोविंद है, ये 14वें नंबर पे है। अभी जो नया बनेगी वो है श्री द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगर वो बनती है देन सी वुड बी द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट है अभी श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है, ये 13वें नंबर पर है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिर जुडिशियल हेड देखें तो द चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो एन वी रमन्ना, ये 48 नंबर पे है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। फिर चेयरपर्सन है एनजीटी के, वो है आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री हेड देखें तो राज्यसभा के स्पीकर अभी जो है वो अभी इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ही यहाँ के राज्यसभा के चेयर स्पीकर भी होते हैं। स्पीकर की जगह यहाँ चेयरमैन हो जाएगा, ठीक है, आप इसे चेयरमैन कर सकते हैं। तो एम वेंकैया नायडू है। डेप्यूटी स्पीकर जो राज्यसभा के वो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा के वो पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के वह मल्लिका अर्जुन कागड़े, ठीक है। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी है जो राज्यसभा में वो है पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल है लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द राज्यसभा। फिर स्पीकर जो है लोकसभा के, ये 17वां लोकसभा है, तो ओम बिरला स्पीकर है। अपोजिशन के जो लीडर है लोकसभा में वो है अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। और जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा में वह उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह को क्या है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा में। फिर आगे देखते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर है, तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार, ये 25वें नंबर पे है। इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन है, मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। 1+2 तो टोटल 3 होते हैं। तो अनूप चंद्र पांडे है और राजीव कुमार है, ठीक है। डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। कौन कौन, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वह गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर पर है। और जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वह सोनाली सिंह, ठीक है। फिर आर्म फोर्सेस हेड देख लेते हैं, तो जो सुप्रीम कमांडर है वो तो प्रेसिडेंट होते हैं जो रामनाथ कोविंद है। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो है वीसी चौधरी, ठीक है, वीआर चौधरी, ये 27वें नंबर पर है। नेवल स्टाफ के चीफ है हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार, ये 25वें नंबर पर है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो मनोज पांडे, ये 29वें नंबर पर है। फिर चेयरमैन देखें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो एम नरवाने हैं, ठीक है। फिर डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ है, वो है मनोज कुमार कटियार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्रेटरीज और एडवाइज़र्स देखते हैं। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो राजीव गाबा, ठीक है। प्रिंसिपल एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के तरुण कपूर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के पीके मिश्रा है, ठीक है। प्रिंसिपल एडवाइज़र तरुण कपूर है, ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं एटी, ठीक है। एडवाइज़र तो तरुण कपूर और सेक्रेटरी एसपी, ठीक है, तो पीके मिश्रा, एटी और एसपी। फिर डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी वो गार्गी कौल है। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला, ठीक है, अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग जो डिफेंस सेक्रेटरी है वह अजय कुमार। जो रिवेन्यू सेक्रेटरी है वह है तरुण बजाज। रिवेन्यू सेक्रेटरी भी न्यू अपॉइंटमेंट है तो इसे याद कर लीजिएगा, तरुण बजाज है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो अजीत डोवाल। जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो है विक्रम मिश्री। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है
वो है अनंथा नागेश्वरम, ठीक है। इनके द्वारा ये जो इकोनॉमिक सर्वे उसे प्रेजेंट किया जाता है। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है वो अजय कुमार सूद, ठीक है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद। फिर देखें इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स कौन है। तो CVC जो विजिलेंस ऑफिसर है, ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो सुरेश N पटेल है उसके हेड। CBI के डायरेक्टर है सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। और CIC के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो हेड है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा। IB के जो हेड है वो अरविंद कुमार। और जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो हेड है वो सामंत गोयल, ठीक है। रॉ के हेड है सामंत गोयल। NIA के जो DG है वह कुलदीप सिंह, ठीक है। और ED के जो हेड है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये संजय कुमार मिश्रा। अभी हाल में ED और जो CBI था इसका टाइम को 2 साल से शिफ्ट करके 5 साल कर दिया गया टेन्योर को, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री फोर्सेस का जो हेड है वो देख लेते हैं। तो जो सशस्त्र सीमा बल SSB के जो हेड है वो SL थाउसेंड। फिर BSF के जो DG है वह पंकज कुमार सिंह, ठीक है। CRPF के जो हेड है वह कुलदीप सिंह। फिर CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो हेड है वह सीलवर्धन सिंह, ठीक है। फिर डायरेक्टर जनरल NSG के जो है वो है MA गणपति, सिक्योरिटी गार्ड गणपति। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि गणपति जी का हम लोग मतलब एक कवच के तरह मतलब होता है, ठीक है, हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी तो गणपति, ठीक है। फिर SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उसका जो डायरेक्टर है वो अरुण कुमार सिन्हा। जो ITBP है उसका डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा। फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है उसके जो DG है वह गुरबिरपल सिंह, ठीक है। फिर जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के वह VS पथनिया, ठीक है। NDRF के जो हेड है नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, ये अतुल करवाल, ठीक है। फिर जो आपका डायरेक्टर जनरल है रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस सर्विस फोर्स के, तो वह अरुण कुमार, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स जो है वह दिनेश कुमार सिंह। जो एडिशनल जनरल है होम गार्ड के वह सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। अब हम लोग कुछ कमीशंस के चेयरमैन और सेक्रेटरी देख लेते हैं। तो जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। जो डेप्यूटी चेयरमैन है वह सुमंत कुमार बेरी। जो नीति आयोग के CEO है अब अमिताभ कांत नहीं है, अब है कोई नागेश्वरम अय्यर है, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर चेयरमैन UPSC के हैं डॉक्टर मनोज सोनी। फिर 21 लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है वह बलबीर सिंह चौहान। फिर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की है रेखा शर्मा, ठीक है, इनका टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। फिर नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन है वह भगवान लाल सहानी, ठीक है। फिर SSC के जो चेयरमैन है वो S किशोर, ठीक है। 7th पे कमीशन के जो हेड है वह है AK माथुर या अशोक कुमार माथुर। जो 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे YV रेड्डी। और जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है वो है NK सिंह, ठीक है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है वो है अशोक कुमार गुप्ता। फिर नेशनल कमीशन फॉर ST स्केड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन है वो है हर्ष चौहान। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, ठीक है, वो है विजय सांपला। फिर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार मिश्रा और ये 8वें नंबर पे है। फिर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पे जो है वो है प्रियांक कनुंगो, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसके जो चेयरमैन है वो इकबाल सिंह लालपुरा। माइनॉरिटी पे इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। माइनॉरिटीज़ में मेनली मुस्लिम कम्युनिटी से या फिर जो थोड़ा कम पॉपुलेशन उनसे लिया जाता है, तो यहाँ पर एक मेनली एक मुस्लिम पर्सन ही इसके चेयरमैन बनते हैं, तो इसलिए आप यहाँ याद कर सकते हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, फॉर द माइनॉरिटीज़। फिर आगे देखते हैं इंडियन बोर्ड्स कमिटीज़ अथॉरिटीज़ एंड चेयरमैन। तो जो चेयरमैन है या CEO है जो रेलवे बोर्ड के वह विनय कुमार त्रिपाठी। जो चेयरमैन है सेबी के वह महादवी पुरी बुच, ठीक है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है।
माधवी पुरी बुच, ठीक है। फिर जो CEO है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वो है रविंद्र भाकर। फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो है राजीव जलोटा। फिर चेयरमैन ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो है संगीता सिंह। फिर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, तो वो है विवेक जोहरी। फिर चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वो है मीनाज शाह, ठीक है, मनीष शाह। फिर जो चेयरमैन है कंपनी लॉ बोर्ड के वो है महेश मित्तल कुमार। फिर चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड वो है दिनेश केश राव, ठीक है। जो ट्राई के चेयरमैन है वो है PD वघेला। फिर CEO ऑफ उदय ये है सौरभ गर्ग, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो है विवेक जोशी। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी। एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन है गिरीश बपाता। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन है अलका उपाध्याय, ठीक है। अब महारत्ना कंपनी के हम लोग देख लेते हैं। तो NTPC के डायरेक्टर है गुरदीप सिंह, ठीक है, गुरदीप सिंह NTPC के डायरेक्टर हैं। ONGC की पहली CMD है अलका मित्तल। सेल के जो डायरेक्टर है वो है सोमा मंडल। गेल के डायरेक्टर है मनोज जैन। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो डायरेक्टर है वो है श्रीकांत माधव वैग। कोल इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर है वो है प्रमोद अग्रवाल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो डायरेक्टर है वो अरुण कुमार। भेल के जो डायरेक्टर है वो नालिन सिंगल, ठीक है। HPCL के जो डायरेक्टर है वह पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर है वह विनोद कुमार सिंह। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर है वह रविंद्र कुमार धिल्लन, ठीक है। आगे देखते हैं जो चेयरमैन एंड CMD ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, ठीक है, BSNL की, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो चेयरमैन और CMD है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के, तो जो BSNL के हैं वह PK पुरवार, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। ITDC के संबित पात्रा, ठीक है, ये ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टूरिज्म से रिलेटेड है मेनली ये। फिर MTNL के है वो सुनील कुमार। NBCL के PK गुप्ता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्तिका शुक्ला। फिर हम लोग देखते हैं नालको के जो डायरेक्टर है वह सुधीर पात्रा, ठीक है, नालको के सुधीर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ, ठीक है, ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसे याद रखना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के GV MV गोवात्मा, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके डायरेक्टर है R माधवन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर NMDC के जो डायरेक्टर है वह सुमित देव। फिर राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड RINL के जो डायरेक्टर है वह अतुल भट्ट, ये भी रिसेंट है। फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके जो हेड है वो हरजीत कुमार जोशी, ठीक है। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रविंद्र S धिल्लन, ये भी रिसेंट है, इसे याद करना है। फिर डायरेक्टर ऑफ निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये राकेश कुमार, ठीक है। फिर एजुकेशनल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हम लोग हेड देख लेते हैं। तो UGC के जो चेयरमैन है वो M जगदीश कुमार। इग्नू के जो वाइस चांसलर है वह प्रोफेसर नागेश्वर राव। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो वाइस चांसलर है वह योगेश सिंह। वाइस चांसलर ऑफ JNU ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, ठीक है। वाइस चांसलर ऑफ BHU ये राकेश भटनागर। फिर चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर विजय भटकर, ठीक है। वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी तो सुनैना सिंह। फिर वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया तो है प्रोफेसर नाजमा अख्तर। फिर NCERT के डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद सकलानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट हुआ है। CBSE के चेयरमैन है विनीत जोशी, ठीक है। प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी के चंद्रशेखर कंबार। फिर संगीत नाटक अकेडमी के जो प्रेसिडेंट है वह है शेखर सेन। फिर ललित कला अकेडमी के जो प्रेसिडेंट है वह उत्तम पचारने, ठीक है। अब हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन है प्रसार भारती बोर्ड के तो वो है डॉक्टर सुरेश प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर A सूर्या प्रकाश। फिर जो प्रसार भारती बोर्ड के CEO है
वो है शशि शेखर वेम्पति। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके चेयरमैन है परेश रावल। ये पिछले बार बीपीएससी पूछा था क्वेश्चन 66 बीपीएससी में। फिर प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो है शेखर कपूर। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो है एन वेणुधार रेड्डी। ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है अभिक सरकार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है विश्वास त्रिपाठी। जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन है वो है मोहित जैन। ठीक है। अब साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के हेड देख लेते हैं कुछ। तो जो चेयरमैन है इसरो के वो है एस सोमनाथ। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके जो चेयरमैन है वो है कमलेश नीलकंठ व्यास। फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके जो चेयरमैन है वो है जी नागेश्वर राव। ठीक है। डायरेक्टर जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के है वो है अजीत कुमार मोहनाती। ठीक है, मोहंती। फिर डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है शेखर मंदे। फिर चेयरमैन जो है काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च, ये है टी रामासामी। ठीक है। फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर उन्नी कृष्ण अय्यर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसमें जो चेयरमैन है आईसीसी के, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के, वो ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। एक्टिंग सीईओ जो आईसीसी के हैं वो जियोफ एलाडाइस। ठीक है। जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो जय शाह। ठीक है। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर है आईसीसी की वो है इंदिरा नूई। फिर जो प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के वो है सौरव गांगुली। ठीक है। फिर जो बीसीसीआई के सीईओ है वो हेमांग अमीन। फिर जो हेड कोच है इंडियन क्रिकेट मेन टीम के वो है राहुल द्रविड़। ठीक है। जो हेड कोच है इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के वो है रमेश पवार। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल है वो है नीलम कपूर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वह ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वह अनिल जैन। ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AIFF के जो प्रेसिडेंट है वह प्रफुल्ल पटेल। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वह अच्युता सामंत। जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वह संजय कपूर। हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वह ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। फिर जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो प्रेसिडेंट है वह अदिल सुमारीवाला। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वह अजय सिंह। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वह अर्जुन मुंडा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट है वह थॉमस बैक, ये जर्मनी के हैं। फिर इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन, इसके जो प्रेसिडेंट है वह सिवेस्टिन को, ये यूके के हैं। जो प्रेसिडेंट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है वो है हेमंत बिश्वा शर्मा, ये आसाम के CM भी है। फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो है गियानी इन्फेंटिनो, ये इटली स्विट्ज़रलैंड के हैं। फिर जो प्रेसिडेंट है इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के वह सहदेव यादव। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वह नरेंद्र बात्रा, ये इंडिया के हैं। फिर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वह जेना उलरिच, ये इंग्लैंड की है। प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के है वो है अनिका सरेंद्रशम। ठीक है। फिर जो प्रेसिडेंट है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के वह उमार क्रेमलेव, ये रशिया के हैं। जो इंडियन पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वह दीपा मलिक। ठीक है, पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है दीपा मलिक। फिर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन के हेड देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तो देबाशीष पांडा। ठीक है, देबाशीष पांडा है हेड है। LIC के जो हेड है वो MR कुमार। LIC के जो MD है वो है BC पटनायक। फिर जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है वह दिवेश श्रीवास्तव। जो CMD है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के वह अतुल सहाय। डायरेक्टर जनरल जो डायरेक्टर है ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी के वह SN राजेश्वरी। फिर
फिर CMD जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के है वो है SL त्रिपाठी। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा IRDAI का, फिर MR कुमार LIC वाला, फिर BC पटनायक LIC, ठीक है, ये तीनों भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए। फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, SL त्रिपाठी है। फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो चेयरमैन है वह ताजिंदर मुखर्जी। फिर जो MD और CEO है फॉर SBI जनरल इंश्योरेंस वह PC कंदपाल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेड ऑफ इकोनॉमिक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इकोनॉमिक या कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के हेड। तो जो फ़िक्की के हेड है फ़िक्की के जो सेक्रेटरी जनरल है वह दिलीप चिनोई, ठीक है। फिर जो फ़िक्की के प्रेसिडेंट है वह संजीव मेहता। एसोचैम के जो प्रेसिडेंट है वह सुमंत सिन्हा। एसोचैम के जो जनरल सेक्रेटरी है वह सौरभ सान्याल। फिर जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट है वह TV नरेंद्रन। फिर इफ़को के जो चेयरमैन है वह दिलीप सांगनी, ठीक है। नेस्कॉम के जो चेयरपर्सन है वह कृष्णन रामानुजम। फिर नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट है वह दिव्यानी घोष। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है वह लियो पुरी, ठीक है। फिर इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया, इसके जो प्रेसिडेंट है वह विक्रमजीत सहनाई। फिर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके जो चेयरमैन है वह गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर जो CEO है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वह SS मुंद्रा। फिर ऑफिशियल ऑफ बैंक्स देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बैंक्स के कौन कौन से हेड हैं। तो सेंट्रल बैंक में जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास, ये 25 नंबर पे है। देन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन द नेम कम्स की T रविशंकर। फिर M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, फिर माइकल देवत पात्रा, ठीक है। फिर चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है RBI के, तो वह सुधा बालकृष्णन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सुधा बालकृष्णन इज द चीफ फाइनेंस कमिश्नर फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके। फिर हेड ऑफ द पब्लिक बैंक्स, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। फिर CEO है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चरणजीत सिंह अत्रा। MD है SBI के, तो है स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, छल्ला श्रीनिवास उल्लू सेट्टी। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके जो चेयरमैन है, जो हेड है वो है संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया के अतानु कुमार दास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के AS राजीव, कैनरा बैंक के लिगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो MD और CEO है वह मातम वेंकट राव। फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो हेड है वह पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक के जो हेड है वो है अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के है S कृष्णन। यूको बैंक के है सोमा शंकरा प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के है G राज किरण राय, ठीक है। एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जो 10 बैंक मर्ज कर गया था तो उसके बाद 4 लार्ज बैंक बना 30 अगस्त 2019 को, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में वो इंक्रीज़ कर गया 12, अभी कितना है तो 12 है। तो इलाहाबाद बैंक था जो उसको मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के साथ। आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया कैनरा बैंक के साथ, ठीक है। और विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं हेड ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और CEO कौन कौन है। तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक, इंडसलैंड बैंक के हैं गोविंद जैन, बैंक ऑफ वेस्ट के हैं नंदिता बख्शी, ICICI बैंक के संदीप बख्शी। फिर HDFC बैंक के CEO है शशिधर जगदीशन। फिर IDFC फर्स्ट बैंक के हैं V वैद्यनाथन। यस बैंक के प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के N कमाकोदी। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के J वेंकटरमू। धनलक्ष्मी बैंक के है JK शिवान। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO है बलदेव प्रकाश। पेटीएम के MD और CEO है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम मनी के CEO है वरुण श्रीधर। सिडबी के चेयरमैन है S रमन।
आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ है राकेश शर्मा। एक्सिम बैंक के एमडी है हर्ष भूपेंद्र बांगरी। चेयरमैन जो नाबार्ड के है वो गोविंद राजुलू चिंतला। इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो AK गोयल। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक के है शारदा कुमार होता। फिर PMC बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर है AK दीक्षित। MD और CEO जो है करूर वैश्य बैंक के हैं वह रमेश बाबू बुद्धू। फिर चेयरमैन फेडरल बैंक के हैं दिलीप सदरांगनी। HDFC बैंक के जो CEO है HDFC लाइफ के जो CEO है वह विभा पदलकर। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के हैं मुराली M नटराजन। फिर भारतीय महिला बैंक के है SM स्वाति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भारतीय महिला बैंक क्योंकि ये विमेन से रिलेटेड है, तो SM स्वाति। फिर यहाँ पे दिया गया है नोट में विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 जो ING विश्व बैंक था उसको मर्ज कर दिया गया था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और हाल में ही जो विजय लक्ष्मी बैंक था उसको मर्ज कर दिया गया इंडियन ब्रांच ऑफ DSB बैंक सिंगापुर के साथ। ठीक है, DBS बैंक ऑफ सिंगापुर। फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये डिफेंस इक्विपमेंट कि क्या है और किसके द्वारा मतलब किया गया है, मतलब किसके द्वारा किया गया और क्या है। तो फिर जो हेलिना है ये इंडिया में डेवलप किया गया, और जो हेलिना है वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो चीनूक क्या ये हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकन कंपनी बोइंग के द्वारा डेवलप किया गया है। बैराक 8 क्या है, तो ये एक मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, मतलब ये सरफेस से छूटता है और हवा में फायर अटैक करता है। ठीक है, और इसे डेवलप किया गया DRDO और इजराइल के द्वारा। फिर INS वेला ये स्कॉर्पियन सबमरीन है। ठीक है, देखिए ये ना फ्रांस के द्वारा किया गया, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत आता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 सबमरीन आते हैं, वेला, वागीर, वाक्षीर और भी 3 है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। फिर रफ़ाइल जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये फ्रांस के द्वारा डेवलप किया डसॉल्ट एविएशन। ये क्वेश्चन पूछा था BPSC इस बार कि डसॉल्ट मतलब जो रफ़ाइल है वो कौन कंपनी लाया, तो डसॉल्ट एविएशन। S-400 ये रशिया के द्वारा किया गया, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका जो है वो रॉकेट है और ये इंडिया के द्वारा बनाया गया पहला इंडिजिनस रॉकेट है। INS कलवरी, हाँ ये जो INS वेला है इसमें कलवरी, करंज और एक और आता है। ठीक है, ये टोटल 6 है, 5 बता दिए और एक और होगा। ये इंडिजिनसली बिल्ड स्कॉर्पियन सबमरीन है। फिर अपाची जो है ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, ये बाइक नहीं है यहाँ पर, ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। फिर हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस ये सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन के, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ये पोर्टुगल के हैं। ठीक है, और पोर्टुगल इंडिया में कब आया था, तो 1498 में आया था। तो कौन आया था, तो वास्को डी गामा। फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के हैं अमीना J मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद ये नाइजीरिया के हैं। प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ऑन एट द 76 सेशन, ये है अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव्स के हैं। फिर स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस UN का, तो 13वां जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का IBRD, तो वह डेविड मैप्लास। ठीक है, डेविड मैलपास, ये USA का है। फिर प्रेसिडेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट के अभी यह है LF। ठीक है, LEF। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बुल्गारिया की है। फिर WTO के जो DG है वो है नगोजी ओकोंजो इवेला। फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड ये है रेबेका ग्रिस्पेन, ये कोस्टारिका की है। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ये है ऑद्रे एजोले, ये फ्रांस के हैं। फिर FAO के जो DG है वो क्यू दोंग्यू, ये चाइना के हैं। ठीक है, ILO जो है इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ILO का, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यूनिसेफ के जो हेड है वो है कैथरीन रशल, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, कैथरीन रशल। फिर DG जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के है वो है टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के है वो है एचिम स्टाइनर। ठीक है, एकिम स्टाइनर, ये ब्राज़ील जर्मनी के हैं। फिर जो साख के सेक्रेटरी जनरल है वो है इसेला रुवान वीराकुन, ये श्रीलंका के हैं। ठीक है,
फिर इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग हेड देख लेते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ के हैं पैट्रिका स्कॉटलैंड, ये डोमिनिकिया की है। डोमिनिकिया कहाँ पे ये देश लोकेटेड है, आप बता सकते हैं कमेंट में। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है वह रॉबर्टा मेट्सोला, ये माल्टा के हैं। प्रेसिडेंट जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वह फेलिक्स एंटोनी सेदेकी, ये कॉन्गो की है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, ठीक है, ये हैथम अलघाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुवैत के हैं। सेक्रेटरी जनरल नाटो के हैं जेंस स्टोलनबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आप बता सकते हैं 2-3 एक्सरसाइज है जो ये कंडक्ट करता है, जिसमें कि एक है कोल्ड रेस्पॉन्स और 2-3 है, आप बता सकते हैं कमेंट में। फिर सेक्रेटरी जनरल जो आसियान के हैं वो लीम जॉक होई, ये ब्रुनेई के हैं। डायरेक्टर जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। फिर प्रेसिडेंट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के है वह मत्सुगु असाकावा, ठीक है, मत्सुगु असाकावा, ये जापान की है। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन स्टॉक, ये जर्मनी के हैं। इंटरपोल के जो चेयरमैन है वो है अहमद नशीर अल रईसी, ये यूएई के। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रिसेंट करंट में था, न्यूज़ में था। फिर प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हैं अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, ठीक है। फिर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है स्पेस एजेंसी, ये बिल नेल्सन, ठीक है, बिल नेल्सन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नासा। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजो, ठीक है। फिर हाई कमिश्नर जो कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ है वह है फिलिपो ग्रैंडी, इटली के। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये यूएनएचआरसी के, ये है फेडरिको विलेजेस, अर्जेंटीना के। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है राफेल ग्रोसी, ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना के। एमएस और सीईओ जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हैं वह स्टेफेनले वॉन फ्राइडबर्ग, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के कौन है, स्टेफेनले वॉन फ्राइडबर्ग, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं जो फेमस नेशनल विमेन है, क्योंकि विमेन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सोमा मंडल जो है ये फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन बनी है सेल की, स्टील अथॉरिटी जो है उसका, वो इंडिया लिमिटेड। फिर आर्या राजेंद्रन, ये यंगेस्ट विमेन है टू बिकम द मेयर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। फिर रेखा एम मेनन, सी इज़ द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम। आयशा अजीज इज़ द यंगेस्ट इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट। प्रियंका मोहिते, सी इज़ द फर्स्ट विमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है। फिर शीशा बंधा, सी इज़ द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू गो टू द स्पेस, थर्ड इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। पहली थी कल्पना चावला, दूसरी थी सुनीता विलियम्स और तीसरी है शिरीषा बंदला, ठीक है, शिरीषा बांदला। फिर सृष्टि गोस्वामी, सी वॉज द सीएम ऑफ वन डे, मतलब एक दिन के लिए इन्हें सीएम बनाया गया था उत्तराखंड का। हरप्रीत एडी सिंह, ये भी फर्स्ट विमेन सीईओ है एयर कैरियर की। पूजा देवी, सी इज़ द फर्स्ट विमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू कश्मीर। भावना कांत, सी इज़ द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट ऑफ द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। फिर भावना कांत ये फर्स्ट इंडिया की पहली फीमेल फाइटर जेट है, मतलब इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट, ठीक है, फाइटर पायलट है ये। फिर एम वीरलक्ष्मी, ये इंडिया की पहली विमेन एम्बुलेंस ड्राइवर है। फिर नुपुल कुलश्रेष्ठ, ये फर्स्ट इंडियन विमेन डीआईजी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। शिवांगी सिंह, ये फर्स्ट फीमेल राफेल फाइटर पायलट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राफेल की पहली विमेन पायलट है ये शिवांगी सिंह। ज्योति शर्मा, सी इज़ द फर्स्ट विमेन जज ऑफ द इंडियन आर्मी, ज्योति शर्मा, ठीक है। फिर शिवांगी जोशी, ये फर्स्ट विमेन पायलट ऑफ द नेवी है। शिवांगी सिंह कौन है, जो राफेल उड़ाई थी, और शिवांगी जोशी है वो नेवी की है, ठीक है। फिर चंद्रानी मुर्मू, ये यंगेस्ट एमपी है। फिर इंदु मल्होत्रा, ये सी इज़ द फर्स्ट विमेन लॉयर टू बिकम द जज इन सुप्रीम कोर्ट, इंदु मल्होत्रा। फिर मिंटी अग्रवाल, सी इज़ द फर्स्ट विमेन टू रिसीव युद्ध सेवा मेडल। गौरी सावंत, सी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर, ठीक है, कौन, गौरी सावंत।
हीना जायसवाल, ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वीमेन फ़्लाइट इंजीनियर है। फिर शैलजा धामी, ये इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन फ़्लाइट कमांडर है, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन फ़्लाइट कमांडर। आगे देखते हैं फेमस इंटरनेशनल वीमेन, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब विश्व स्तर पर है, उन्हें उनके बारे में जानते हैं। तो नकोंजी ओकोंजो इवेला, सी इज़ द WHO की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल है। सामिया सुलू हसन, सी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया। लॉरेन हबर्ड, सी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड की पहली इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर है प्रियंका राधाकृष्णन। नौरा अल मतरौसी, सी इज़ द UAE फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। कौन? नौरा, कहाँ की? UAE की। काजा कलासी, इस्टोनिया की ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्लेयर कॉर्नर, सी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, पहली राष्ट्रपति है ये MCC की। फिर कमला हैरिस, सी इज़ द फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका USA। डॉक्टर निगार जोहार, सी इज़ द फर्स्ट वीमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, निगार जोहार, ये क्या है? पहले लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर JS लक्ष्मी, सी इज़ द फर्स्ट वीमेन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल पैनल ऑफ ICC मैच रेफरी, ठीक है, कौन? GS लक्ष्मी। फिर जैस्मिन हैरिस, सी इज़ द यंगेस्ट वीमेन टू क्रॉस अटलांटिक ओशन। फिर मार्था कूम, सी इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केनिया, केनिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस है मार्था कूम। उर्सेला वॉन देर लेयन, सी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। फिर तुलसी गैबार्ड, सी इज़ द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू कंटेस्ट द USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कौन? तुलसी गैबार्ड।